शहर की भीड़भाड़ से दूर शांति और सुकून की तलाश करते मैं चल पड़ा हूँ माँ नर्मदा की नगरी अमरकंटक की ओर। सफ़र की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए ये सफ़र रेलगाड़ी की खिड़की वाली सीट में किया जा रहा है। बचपन से अब तक अमरकंटक तो कई बार जाना हुआ है, लेकिन ये सफ़र कुछ अलग होने वाला है। सफ़र की खूबसूरती कैद करते हुए रेलगाड़ी पहुंच गई पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके सड़क के रास्ते हमें अमरकंटक पहुंचना है। सड़क के रास्ते पेंड्रा रोड से अमरकंटक पहली बार जाना हो रहा है और ये बेहद खूबसूरत अनुभव होने वाला है। ऐसे खूबसूरत सफ़र में विंडो सीट मिल जाए तो फिर क्या कहने। इन घुमावदार घाटियों को पार करते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। माँ नर्मदा की पावन धरा में हमारा आगमन हो चुका है। आते ही यहाँ सुकून का अनुभव होने लगा। पुरानी याद फिर से एक बार ताज़ा सी होने लगी है। यहाँ का मौसम कुछ बारिश वाला हो रहा है, तो बिना देर किए अब चलते हैं एक बेहतर आशियाने की तलाश में, क्योंकि भूख भी हमें जोरों की लगी है। ठहरने का प्रबंध तो हो गया, अब पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। हमारा भोजन आ चुका है और अब बिना देर किए इस स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाते हैं। बारिश की फुहार भी दस्तक दे रही है। बारिश की बूंदों के साथ ओले भी गिर रहे हैं। मौसम अचानक ही बदल सा गया है। बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं और हम पहली बार अमरकंटक की गरजती शाम और रिमझिम बारिश का आनंद ले रहे हैं। सुप्रभात दोस्तों, अमरकंटक में एक रात बिताकर नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह के 5 बज रहे हैं और मेरी नींद 4 बजे ही खुल गई थी। सुबह होते ही चिड़ियों की चहचहाहट और प्रकृति के बीच कुछ सुकून सा है। अब चलते हैं सूर्योदय देखने। इस यात्रा में यह तय हुआ है कि अमरकंटक पहुंचने के बाद और यहाँ से निकलने के पहले तक किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करना है। पूरी यात्रा पैदल ही तय करनी है। सोचकर तो कठिन लग रहा है, लेकिन ये तो हमें करना ही था, क्योंकि किसी मुसाफिर ने कहा था, आपको किसी शहर के मिजाज को बेहद करीब से समझना है तो गाड़ी घोड़ा छोड़कर पैदल ही बढ़े चलो। अमरकंटक में सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही बेहद खूबसूरत नज़र आते हैं। यहाँ मैंने सूर्यास्त तो पहले भी देखा है, लेकिन सूर्योदय देखने का अनुभव आज होने वाला है। हम यहाँ से सूर्योदय देखने वाले हैं। इस जगह का नाम है सोनमुड़ा। अमरकंटक में 2 नदियों का उद्गम है, एक नर्मदा और दूसरी है सोन नदी, जो यहीं से निकलती है। ऐसी सुबह को हमेशा के लिए आंखों में बसा लेने का मन करता है। सच में ये अद्भुत है। अब चलते हैं माई की बगिया की ओर, वो जगह जहाँ नर्मदा मैया बाल्यकाल में सखियों के साथ खेलने आती थी।
इस जगह में उनका पसंदीदा गुलबकावली का फूल भी है। नर्मदा परिक्रमा करने वाले इसी जगह पर विश्राम करने आते हैं। यह परिक्रमा वासियों का एक पड़ाव माना जाता है। वे यहाँ ठहर कर विश्राम करते हैं और भजन कीर्तन करके परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। अब वक्त हो चला है स्नान करने का। अब इस प्राकृतिक जगह में रहकर वॉशरूम में कौन नहाए, तो फिर चलते हैं झरने में नहाने। अब नहाने का वक्त हो चला है और गर्मी भी तेज़ हो रही है, तो हम चलेंगे दूधधारा, कपिलधारा। दूधधारा में नहाएंगे और चल के ही जाएंगे। तो चलते हैं, केले का आनंद लेते हैं, केला खा के ताकत बढ़ाते हैं और चलते हैं दूधधारा की ओर। धूप छांव को पार करते हुए चिड़ियों की चहचहाहट सुनते ये रास्ते बेहद सुकून से कट रहे हैं। अमरकंटक का ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा अनुभव तो पैदल चलकर ही मिल सकता है। आठ किलोमीटर की पैदल यात्रा पूर्ण कर हम आ पहुंचे हैं दूधधारा जलप्रपात। शरीर में पानी की कमी न हो इसलिए नींबू की शिकंजी पीना ठीक रहेगा। अब बिना देरी स्नान करते हैं और अपने यादों के खजाने में कुछ खूबसूरत और रोमांचक यादें भरते हैं। स्नान करके हम लौट रहे थे और इस जगह को देखकर आगे बढ़ने का मन ही नहीं हुआ। इस शांति और सुकून के बीच यह यादगार लम्हा भी कैद हो गया। हम पहुंचे हैं रामघाट, जो नर्मदा मैया के उद्गम स्थल के ठीक बगल में स्थित है। पूरे दिन की थकान लेकर हम सुकून तलाशते यहाँ बैठे ही थे कि यहाँ मिले हमें पंडित द्विवेदी जी, जो हर शाम घाट पर मां नर्मदा की आरती करते हैं, और उनके साथ दो बालक जिन्हें सारे मंत्र कंठस्थ याद हैं। ये अनुभव भी कभी न भूलने वाला है। द्विवेदी जी से बात करके हम चल पड़े विश्राम करने, क्योंकि अगली सुबह हमें अमरकंटक से प्रस्थान करना है। सुप्रभात मित्रों, सुबह हो गई है और हमें आश्रम से निकलकर अब चलना है फिर से पेंड्रा रोड। वहाँ से हम चल पड़ेंगे अपने शहर बिलासपुर की ओर। तो नर्मदा मैया से आज्ञा लेते हैं और इस दिन की शुरुआत करते हैं। यह है नर्मदा मंदिर। इसी परिसर में मां नर्मदा का उद्गम हुआ था। अपनी धारा के विपरीत बहने वाली नर्मदा अन्य नदियों से ठीक अलग है।
एक तरफ जहां देश की ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहीं नर्मदा अपनी धारा के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। अब पैदल यात्रा को भी विराम देने का समय आ गया है और हम चल पड़े हैं पेंड्रा रोड जाने के लिए वाहन की तलाश में। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए हमने जंगल पार करना सही समझा, क्योंकि हमें आज ही बिलासपुर की ओर कूच करना था। तो जंगल के रास्तों को पार करते हुए हम पहुंच गए इस खचाखच भरी गाड़ी में, और हमारे अनोखे पायलट साहब के तो क्या कहने हैं। इस खचाखच भरी गाड़ी में भी उम्मीद की किरणें तलाशती माता जी ने इतने प्यार से जगह मांगा कि हमारे पायलट साहब का भी दिल पिघल गया और उन्हें भी जगह दे दी गई। कहाँ बैठा हूँ बताना, कहाँ बैठा हूँ बताना। यही तो खूबसूरती है हमारे देश की, जहाँ हर कोने में एक अपनापन है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है। प्रकृति की खूबसूरती कैद करते हुए हम आ पहुंचे पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन, और फिर से खिड़की वाली सीट पकड़कर अपने यादों के खजाने को भरते हुए हम चल पड़े अपने शहर की ओर। अमरकंटक तो कई बार जाना हुआ है, लेकिन इस बार अनुभव कुछ अलग है। मैं खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ, अपने साथ बहुत कुछ लेकर जा रहा हूँ। खूबसूरत यादें, बहुत सी कहानियाँ और कई रोमांचक अनुभव। तो फिर मुलाकात होगी किसी नए सफर पर।